तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग। उम्मीद करते हैं कि जहां पे भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग जो है चल रहे हैं क्लास 10वीं का जो मैथ है ना उसका पहला अध्याय रियल नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या, उसका 1.1 खत्म कर चुके हैं। अब आज के वीडियो के माध्यम से हम प्रयास करेंगे कि 1.2 को खत्म कर दें। ठीक है, तो उसी सिलसिला में चलिए हम लोग अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पे, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। भाई मेरे बोले तो बुरा मत मानिएगा, छठा सतवा का ही सवाल है। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ देना है। देखिए आपको सिंपल सा मत बता रहे हैं, किसी अकेले संख्या या अंक को तोड़ना गुणनखंड कहलाता है। किसी अकेले संख्या जैसे कि मान लीजिए 18 होगा, ठीक है, या मतलब कि किसी अकेले संख्या या अंक को तोड़ना। ठीक है, लीजिए इसको तोड़ दीजिए या इसको तोड़ दीजिए, क्योंकि भाई मैथ में होता क्या है, डिजिट होता है। ठीक है, डिजिट से बनता नंबर है, तो डिजिट यानी अंक, नंबर यानी संख्या। दैट मींस कि भाई आपको हम कहना ये चाह रहे हैं, कोई आप अकेले, वो अकेला होना चाहिए। ठीक है, अकेला अंक या संख्या को तोड़िएगा तो वह कहलाता है अभाज्य गुणनखंड। क्या कहलाता है? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड तो भाई गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए मतलब उसका गुणनखंड तोड़िए। ठीक है, उसको जो है गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो क्या करेंगे, बहुत ही आसान सा सवाल है। आइए देखिए, जैसे कि पहला है 140 है ना। चलिए इसका गुणनखंड तोड़ते हैं, ताकि संख्या 140 है। अब संख्या होगा या तो अंक होगा। अब बोले तो ना अकेला को तोड़ना ही क्या कहलाता है, अभाज्य गुणनखंड। ठीक, तो चलिए अब विभाषा का नियम पता होगा, उम्मीद करते हैं। और नहीं होगा तो 2-3 को कम से कम अगर ध्यान में होगा तो आपका 70-80% तो काम निकल जाएगा। एगो जाना संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 जीरो हो, 2 से लग जाएगा। ठीक है, जवना संख्या के अंत में 0, 5 हो में 5 से लग जाएगा। ये दो को ध्यान रखिएगा। और एगो 3 वाला ध्यान रखिएगा कि जोड़ला पे उस संख्या को जोड़ला पे अगर 3 के बराबर में आए तो 3 से लग जाएगा। जब 3 से लगेगा तो 9 से लगेगा, 2 से लगेगा तो 6 से लगेगा, 2 से लगेगा तो 4 से लगेगा। जीरो क्या कहते हैं अंत में 0, 5 हो तो 5 से लगेगा तो भाई 10 से लग जाएगा। मतलब कि मेनली आप 3 को ध्यान रखिए, 70-80% काम जो है आपका मैथ में विभाषा वाला धुआं हो जाएगा। चलिए इसको बनाते हैं। एक अंत में 0 है तब 5 से भी लगा सकते हैं, लेकिन अंत में 0 हो तो 2 से जब लगाना पॉसिबल हो तो आपको सिखाया गया होगा कि सबसे पहले छोटा वाला अंक से लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए 2 से लगाइएगा तो 2 के बारे में 14 का मतलब है 7 मतलब है। आई गणेश जी का लड्डू उतर गया। फिर अंत में 0 है, चलिए फिर 2 से लगाइए, लागल है तो 5 से लग जाएगा, 10 से लग जाएगा, लेकिन 2 से लगाइए। 2 के बारे में 7 नहीं है, 7 से कम 6 है ना, 7 में से 6 निकल गया, 1 होने जाएगा, पहले से 0 है, 1 पर 0 कितना हो जाएगा 10, यानी 2 पचे 10। भाई 35, भाई जरा अंत में 5 हो तो सरतले 5 से लगेगा, ओकरा अलावा और कोनो से लगबे ना करेगा। ठीक है, टकबाएगे भाई यही 5 से लगा दीजिए, 5 सत्ते 35। भाई 7 तो भाई क्या कहते हैं समझ रहे हैं कि अभाज्य संख्या में जब लगेगा तो 7 से लगेगा, या तो छोड़ दीजिए या 7 से 1 मतलब में लगा दीजिए। ठीक है, अच्छा चलिए इसका जो गुणनखंड आया है ना, इसको सेट करना है इसके गुणनफल के रूप में ना, तो चलिए सेट करते हैं। 140 के गुणनखंड तोड़े तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 आया ना, तो क्या करना है, 2 को 2 आया तो 2 के मतलब पे 2 लिख दीजिए, यानी कि 2 का स्क्वायर और गुना 5 गुना 7 आंसर। ऐसे ये जो है, चलिए एगो हम और बना देते हैं, बाकी आप बनाइएगा। आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में कि किसका कितना आंसर है। ठीक है कि नहीं। चलिए 2 नंबर 3825, इस संख्या को देखिए यहाँ पे, मतलब कि 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में, 5 नंबर में कोई भी संख्या को मतलब अकेला संख्या को तोड़ने के लिए दे रहा है। अकेला संख्या को तोड़ना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। चलिए इसको तोड़ते हैं। अंत में 5 है तो हमारे 5 जिंदाबाद। चलिए लगाते हैं, 5 के बराबर में 38 नहीं है, 5 से तो 35 है ना, आगे भाग कम वाला से लगाते हैं, जास्ती वाला से ना। ठीक है, अब 38 में से 35 निकल गया तो कितना बचा भाई, 4 ना 3, और 3 होने जाएगा, पहले से 2 है तो 2 32, और 5 के बराबर 32 नहीं है, लेकिन 5 चौक 30 है ना। ठीक है, अब 32 में से 30 निकल गया, 2 होने जाएगा, पहले से 5 है भाई, तो कितना हो जाएगा 50 25, अब 25 जो है
अब जनबे करते हैं 50-25 यानी कि 5 का परा 5 मतलब आता है, ठीक है, यानी कि 3825 5 से 765 मतलब पूरी तरह से खलास। फिर देखिए अंत में 5 है, फिर लगाइए 5 से, 5 से कम 5, कहा भाई 5 का परा में 7 नहीं है, 2 उधर जाएगा तो हो जाएगा 2 पर 6 26 तब 50-25, 1 उधर जाएगा तब 5 तिरका 15 है। अब भाई अंत में 0-5 नहीं है तो 5 से ना लगेगा, 2 4 6 8 ये सब नहीं है मतलब दूसरा लगेगा। अब जोड़ के देखिए तो 3 के पारा में आ रहा है तो 1 गो 5 गो 6 गो 3 9 गो काम बन रहा है दोस्त, ठीक है, 3 के पारा में तो 9 होता है ना, 3 से लगाइए, 3 5 15 है, 3 कम 3, फिर जुड़िए तब 5 गो 6 गो, 3 के पारा में 6 बा ना, फिर 3 से लगाइए, 3 कम 3 और 2 उधर गया तो 3 7 21। अब तो भाई 17 भाज्य संख्या है, जब लगेगा तो 17 से ही लगेगा। तो देखिए तो 3825 का हम लोग गुणनखंड तोड़े तो क्या आया, 2 गो 5 2 गो 3 1 गो 17, तो गुणनफल को रूप में सेट करना है तो 2 गो 5 है तो 5 के माथा पे 2, 2 गो 3 है तो 3 के माथा पे 2 और 7 का 7, यानी इसी को सरलता रूप में व्यक्त कर देना ही कहलाता है कि इसको एज ए इसके गुणनफल के रूप में हम सेट कर दिए, ठीक है। अब बाकी का जो 3 सवाल है दोस्त आपके लिए है, ठीक है, क्या कि हम एक एक करके अगर सबको करने लगेंगे तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। बनाने का तरीका यही है जो आपको बताएं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए तो 1 2 3 कुल 3 गो क्वेश्चन है। इसमें जो है अकेला संख्या या अंक को तोड़ना अभाज्य गुणनखंड कहलाता है, ये आप हमसे सीख चुके हैं, लेकिन साथ में तोड़ना वो लघुत्तम कहलाता है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे भाई मेरे हर एक क्वेश्चन में संख्या एगो नहीं है, ठीक है, साथ में है। अब भाई 2 गो के समूह में हो चाहे 3 गो के समूह में हो चाहे 5 गो के समूह में हो, लेकिन अकेला तो नहीं है, ठीक है, यानी कि साथ में है। निकालना कथी है, तो निकालना है एचसीएफ और एलसीएम, निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, लघुत्तम, ये दोनों निकालना है, ठीक है। तो किंग निकाला जाए, अब छोटका से बड़का को भाग दीजिएगा तो एचसीएफ तो निकल जाएगा, फिर एलसीएम के लिए झक मारिएगा। तो हम आपको जो चल रहा है विधि बताने, पूरा इजी एकदम बिंदास, ठीक है, चिल कीजिए। देखिए इधर चलिए पहला को बनाते हैं, ठीक, दर से जानते हैं सोल्व का स्पेलिंग भी जो है ना हमको आदत हो गया ऐसे लिखने का, बट SOLVE होता है, ठीक, उसको मिटा कर हम नहीं सुधारते। तो कोई मेरे विद्यार्थी को उनको लगता है कि सर को सोल्व का स्पेलिंग में नहीं आता है तो हम उसको सुधार दिए, भाई मेरे बुरा मत मानिएगा, ठीक है। चलिए चल रहा है पहला क्वेश्चन को हम सोल्व करके इसका एचसीएफ और एलसीएम लाने, ठीक है, क्या है 26 और 91। तो जानते हैं लाने का सबसे आसान तरीका क्या है, दोनों का मतलब गुणनखंड निकालिए, मतलब भाई दोनों का भाज्य गुणनखंड कीजिए ना, ठीक है। अगर 26 का कीजिए तो भाई अंत में 6 है तो 2 से लग जाएगा, 2 कम 2 2 का 6, अब 13 है अभाज्य संख्या तो मैं जब लगेगा तब 13 से लगेगा। वही 26 का कीजिए, क्या कहते हैं सॉरी 91 है ना, तो 91 का कीजिए। अब बोलिए 13 का परा में 91 कौन व्रत लेंगे, तो 7 व्रत लेंगे, 13 7 91, 7 अभाज्य संख्या है तो 7 जब लगेगा तो 7 से लगेगा, ठीक। और आपको क्या करना है, ठीक है, दोनों का गुणनखंड भाई आप निकाल लो लिए, तो उसके गुणनखंड के उसके सामने लिखिए। 26 का निकाले तो क्या आया है 2 गुना 13, ठीक है, 1 को लिखना जरूरी नहीं है, अब गुना में आप 2 को पहले लिखिए 13 को पहले लिखिए, मैटर नहीं करता। 91 के गुणनखंड तोड़े तो आया 13 गुना 7, हम ऐसा करते हैं 7 गुना 13 लिख देते हैं। अब देखिए लिख दिए ना भाई, अब सेपरेट दोनों का अलग अलग गुणनखंड तोड़े और उसके सामने लिख दिए ना, यहाँ पे गुणनफल को रूप में सेट नहीं करना है, यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। चलिए आपको चल रहा है बताने हम एचसीएफ निकालने का पहले आसान तरीका, ठीक है। अब देखिए कौन ऐसा संख्या है जो दोनों में है, जो दोनों में होगा वो एचसीएफ होगा, 13 है कि नहीं है ना, तो एचसीएफ आपका 13 हो गया। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन हो, तो कहिए ये दोनों के गुणनखंड में 13 ही ना कॉमन है, तो एचसीएफ हो गया। एलसीएम निकालना है, सीएम के लिए एलसीएम निकालना है तो जानते हैं इसके लिए क्या करना है भाई, एचसीएफ में गुना कर दीजिए बचे हुए संख्या से, बचे हुए भाई
संख्या से, यहाँ पे कोमा देने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब बोलिए CF कितना है भाई 13। अब कौन कौन संख्या बच गया है 2 और 7, 2 और 7, बोलिए 13 दूनी 26, 26 सत्ते आइए भाई, आइए ये आएंगे, देखिए 13 का 13 और 7 दूनी 14। अब 13 में 14 से गुना कीजिएगा तो आपको वो हम 13 में 14 से गुना कीजिएगा तो देखिए एक लाइन में गुना क्यों होता है, 4 13 का 12 के 2 हाथ में 1। आप कोना कोना कीजिए, 4 एकम 4 3 एकम 3, कितना हुआ भाई 4 को 3 को 7 को हुआ, एगो हाथवा में के 8 के 8, आइए के कम 1, कितना आया 182। तो एलसीएम कितना हो गया 182 और एचसीएफ कितना हो गया 13। ऐसे ही आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे ही चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 भी बना देते हैं, 2 या 3 आप जो बोलिएगा वो बना देंगे, ठीक है। चलिए आप खुद बोलिए कौन सा बना दें, चलिए 3 ही बना देता हूँ, ठीक है। चलिए आप भी क्या के लिए भाई बुरा मानिएगा। चलिए 3 को हम सोल्व करते हैं। निकालना क्या है भाई 510 और 92 का निकालना है हमको एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। व्हाट दैट मीन्स भाई 510 और 92 का हमको एचसीएफ और एलसीएम व्हाट मतलब कि फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो निकालने का पूरा आसान सा तरीका आपको करना क्या है, जिसका मतलब भाई जौन जौन संख्या दिले है कह रहा है कि एक बार एचसीएफ और एलसीएम निकालिए, ओकने का सेपरेट अभाज्य गुणनखंड तोड़िए, क्योंकि अकेला तोड़ना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है ना। चलिए तोड़ते हैं, तोड़ा जाए भाई। चलिए एगो है 510, इसको तोड़ लेते हैं। एगो है 92, मतलब कि अलग अलग तोड़ना है, ठीक है। साथ में तोड़ेगा तो पर लघुत्तम हो जाएगा, अलग अलग तोड़ना है। चलिए तोड़ते हैं। अंत में 0 है तो 2 से लगेगा ना, कि जाना संख्या का अंत में 2 4 6 8 0 हो वो में 2 से लग सकता है, ठीक है। 0 होगा तो 5 से लग जाएगा, लेकिन जब छोटा संख्या है ये तो फिर 12 का क्या जरूरत है कि नहीं। जहाँ पे सुई से काम हो जाएगा वहाँ पे तलवार काला निकालिएगा। चलिए भाई 2 के पारा से इसको तोड़ते हैं, तो 2 के पारा में 5 नहीं है, लेकिन 5 से कम 4 है ना। अरे भाई है कि नहीं है, 2 के पारा में 5 नहीं है, लेकिन 5 से कम 4 है ना, कौन मतलब 2 मतलब। अब एक उधर जाएगा तो 1 पर 1 11, तो 2 5 10, 11 में से 10 निकल गया, फिर 1 उधर जाएगा तो हो जाएगा 1 पर 0 10, यानी कि 2 5 10, 205 मतलब टूट गया ना। अब अंत में 5 है, अब 200 लगेगा ही नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं है। जब लगेगा तो 5 से लगाइए, 5 से 5 25, अब 5 एकम 5। अब देखिए भाई 5 गो 6 गो जोड़ला पे 3 के पारा में आ रहा है तो 3 से लगाइए, 3 एकम 3, इधर 2 जाएगा तो 2 पर 1 21 हो जाएगा, नहीं तो 3 सत्ते 21। 17 क्या है भाई अभाज्य संख्या है, तो 17 से 17 में लगेगा 1 मतलब है, ठीक। चलिए वही सही है, हम 92 को तोड़ते हैं। अंत में 2 4 6 8 0 हो तो 2 से लगेगा ना, तो अंत में 2 है तो 2 से लगाते हैं। 2 चौका 8, 1 उधर जाएगा, 2 6 12। उम्मीद करते हैं कि आपको गुणनखंड आता होगा, नहीं आता होगा तो मेरे बात को आप 2-3 बार देखिएगा, स्लो करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिर देखिए 2 के पारा में 4 का मतलब है 2 मतलब है, 6 है 3 मतलब है। अब 23 जो है अभाज्य संख्या में जब लगेगा तो 23 से ही लगेगा। अब आपको क्या बोले थे भाई कि सबका गुणनखंड उसके सामने लिखिए, 2 गुना, हम थोड़ा सीक्वेंस में लिखते हैं, 3 गुना 5 गुना 17, ठीक है। क्योंकि 2 5 3 17 है, हमें सीक्वेंस में लिखे 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, क्योंकि गुना में आगे पीछे मैटर नहीं करता। 92 में गुना में जोड़ में मैटर नहीं करता, बट घटाव में भागा में करता। देखिए इसमें क्या है 2 गुना 23। अब आपको तो बता भाई कि भाई मेरे एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो मतलब कहने का मतलब कॉमन मतलब सब में हो, ठीक है। तो देखिए 3 तो नहीं है भाई, 5 नहीं है, 17 नहीं है, 23 नहीं है, हाई एगो 2 मिल गया, हाई 2 का कोनो जोड़ी है ना, मतलब बस एगो हाई 2 है, ठीक है। तो ये 2 आपका हो गया एचसीएफ, ठीक है। अब बाकी एलसीएम निकालने के लिए हम क्या कहे हैं भाई कि एलसीएम निकालने के लिए तो एलसीएम हेतु आपको क्या करना होगा, एचसीएफ में बचे संख्या से आपको गुना करना होगा। चलिए बोलिए भाई एचसीएफ कितना है 2,
और जो संख्या बच गया कौन कौन बच गया है बताइए। 2 3 5, 2 3 5, 17 23, 17 23। अब इसको गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 3 का 12, 12 25 60, 60। ठीक है, एक और काम हो जाएगा, 60 और 60 में गुना कर दीजिए आप 23 से, तो 23 में आप 6 से गुना कीजिए, 18 के 8 हाथ में 1, 6 दूनी 12, 1 13, कितना हो रहा भाई 138, जीरो डाल दीजिए। और फिर अब गुना होगा हमें 17 से, तो 138 में 17 से गुना कीजिए, फिर जीरो डाल दिया जाएगा। 56 के 6, 7/56 के 6 हाथ में 5, देखिए हाथ में 5 नहीं, 7 का 21 और 5 26 के 6 हाथ में 2, 7 एकम 7 2 9, 1 से कीजिएगा तो 138 से हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे 14 के 4 हाथ में 1, 12 1 13, 1 1 2, यानी कितना आया 23 46 आया ना, पे जोड़ रख दीजिए, यानी 23,460 आंसर। इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो बनाने का एक सिंपल सा तरीका है। अब उम्मीद करेंगे जो कोई छूट गया है ना, ये छूट नहीं गया आपके लिए, छूट दिए, इसको आप बनाइए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे चलते हैं। अभी 2 नंबर क्वेश्चन में जो 3 गो क्वेश्चन था उसमें क्या करना था कि 2 गो भाई संख्या दिया हुआ था, उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना था। नहीं, अब जो है देखिए इसमें कोई क्वेश्चन, इसमें भी 3 गो है, एक साथ 3 गो संख्या दिया होगा, आपको निकालना है सीएफ और एलसीएम है। आपको बता दे निकालने का तरीका सेम है, संख्या 3 गो दे, 2 गो दे, 10 गो दे, मैटर नहीं करता है, आप सबका अलग अलग अभाज्य गुणनखंड तोड़िए, उसके सामने उसका क्या करते हैं जो टूट के आया है प्रतिफल के रूप में उसके सामने लिख दीजिए। ठीक है, जो कॉमन होगा वो सीएफ हो गया, बची हुई संख्या से सीएफ में गुना कर दीजिए, सेम हो जाएगा। आप कहिएगा सर कभी कॉमन नहीं आवे तो भाई हारे का सहारा बाबा हमारा, एक जिंदाबाद। ठीक है, एक तो समय छिपा रहता है, वो केस में सीएफ एक हो जाएगा। खैर चलिए इसको बनाते हैं। अब देखिए जो 2 नंबर क्वेश्चन में जो 2 को बनाया है और एक आपके लिए वर्क है, मतलब कि तीन में जो तीनों क्वेश्चन दिया ना एज ए टिक सेम है। अब बोलिए इसमें से किसको बना दे, चलिए 1 नंबर को हम बना देते हैं। ठीक है, 12 15 एंड 21, इसका जो है भाई मेरे क्या है, पहला नंबर क्वेश्चन देखिए अब बोर्ड पे 12 15 और 21, 12 15 एंड 21, इसका आपको एचसीएफ कोमा एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है, कोई दिक्कत, थोड़ा लिखने का तरीका मेरा कैजुअल है, ठीक, इससे आप घबराइएगा नहीं, बिल्कुल सही है। ठीक, कि थोड़ा लगना तो सही है ना कि हाँ ये आपका खुद का लिखावट है। चलिए खैर बातें जो है क्लास में पढ़ाई के साथ होती रहेगी, इसको सोल्व करते हैं। एचसीएफ और एलसीएम निकालना है ना, तो आपको क्या कहे थे, सबका जो है अलग अलग आप गुणनखंड तोड़िए। ठीक है, 3 गो संख्या के साथ निकालना ना, तीनों का अलग अलग गुणनखंड तोड़िए, तो 12 का तोड़िए, इन्हें 15 का तोड़िए, इन्हें 21 का तोड़िए। अब बहुत आसान है भाई, देखिए 2 के परा में 12 6 मतलब है, 2 के परा में 6 3 मतलब है, 3 अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो 3 में जब भी लगेगा तो 3 से लगेगा। चलिए भाई 15, 3 के परा में 15 आता है, 5 मतलब है, अब 5 अभाज्य संख्या है, तो 5 में जब भी लगेगा तो 5 से लगेगा, 1 मतलब है 21। तो भाई आपको बता दे कि 21 3 के परा में आता है 7 मतलब है, और 7 अभाज्य संख्या जब लगेगा तो 7 से लगेगा, 1 मतलब है। अब आपको क्या करना भाई मेरे, सबका जो गुणनखंड टूट के आया है ना भाई, सबका हर एक संख्या का आप अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकाले है ना, तो उसके सामने लिख दीजिए। 12 का निकाले तो क्या आया, 2 गुना 2 गुना 3। 15 का निकाले हैं तो क्या आया, 3 गुना 5, हम इसको 5 गुना 3, 3 उधर लिख देते हैं कि 3वां कॉमन लेवे में थोड़ा सहूलियत होगा। 21 का निकाले हैं तो क्या आया है 7, 3 गुना 7, हम 7 गुना इसको 3 लिख देते हैं। एक लिख के मत चलिएगा, एक उस समय लिख के चलिएगा ना जब कुछ मतलब कोनो अंक या संख्या मतलब को कॉमन ग्रुप में नहीं दी जाए, तब एक लिख के चलिएगा, तब हारे का सारा बाबा हमारा, एक जिंदाबाद। ठीक, चलिए हमें आइए, हमें तो सुजगह कॉमन पकड़ा जा रहा है, देखिए भाई 3 समय है कि नहीं है ना, तो लिख दीजिएगा यहाँ पे, इसलिए एचसीएफ जो है कितना हो जाएगा 3, क्योंकि एचसीएफ का मतलब ही होता है भाई मेरे क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
ठीक है, मतलब कौन है जो सब में कॉमन है, तो कौन है भाई, देखिए 3 है, हो गया HCF। ठीक है, और एलसीएम निकालना है ना, और एलसीएम के लिए आपको क्या करना है, तो HCF में बची हुई संख्या से गुना कर देना है। ठीक है, HCF गुना बचे हुए संख्या। भाई हमारा बात को ध्यान रखिएगा, बहुत ही मजेदार बात लिखी है कि एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, HCF में बची हुई संख्या से गुना कर दीजिए। HCF कितना आया भाई, 3 आया है। अब कौन कौन संख्या बच गया, देखिए 2 को 2 एगो 5 एगो 7, 2 को 2 एगो 5 एगो 7, गुना कीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60, 60 6 सत्ते 42, जोड़ रख दीजिए, 420 हो गया, निकल गया HCF और LCF। ऐसे ही अब आपके लिए टास्क रहेगा 2 नंबर और 3 नंबर का HCF निकाल के दिखाना। 2 नंबर वाला तो आपके मुंह पर दिख रहा है कि भाई तीनों का तीनों आवाज संख्या है, तो इसका HCF भाई 1 निकल के आने वाला है। 1 में कहीं ना कहीं गुना तीनों का तीनों संख्या बस होगा, तो जो प्रतिफल के रूप में आएगा वो आपका LCM हो जाएगा। खैर हम उम्मीद करते हैं कि बना लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, भाई जो क्वेश्चन है 1.2 का क्वेश्चन नंबर आप कह सकते हैं 4, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसको आप अच्छा से देखिए। जानते हैं क्या, 2 गो संख्या का दिया हुआ है HCF, अब पूछ क्या रहा है LCM। ठीक है, देखिए इसको किंग बनाते हैं, आप लिखिए 16, दिया हुआ है भाई HCF 306,657 का कितना 9, गिवन, एम आई राइट। निकालना क्या है आपको, निकालना क्या है, तो निकालना है आपको LCM की संख्या वाक्य। तो LCM ये 306 और 657 का क्या होगा आपको निकालना है। ठीक है, तो कोई सूत्र होता है भाई, तो सूत्र से जानते हैं सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है HCF गुना LCM बराबर, HCF गुना LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। बोलिए HCF कितना है 9, LCM कितना है भाई, तो निकालना है ना। चलिए दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या कौन है 306 और 657, गुणनफल मतलब गुना कर दीजिए, यहाँ से LCM निकाल लीजिए। LCM बराबर 306 गुना 657, 9 गुना में इधर आएगा बटा में, 9 से काटिए, इसको उसको किसी को भी काट दीजिए, कट जाने वाला है। चलिए इसको काटते हैं, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, और 65 में से 63 निकल गया, 2 उधर जाएगा तो 2 पर से 27। अब बोलिए 9 त्रिका 27। अब आपको क्या करना है भाई मेरे, 306 में 73 से गुना कर दीजिए, तो 73 से गुना कीजिएगा तो जो आएगा, 73 से गुना कीजिएगा जो आएगा वो हो गया LCM। इतना तो आप कर सकते हैं ना, बस ऐसे ही इसको बनाया जाता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हमको उम्मीद है कि आप मेरे बातों को बहुत अच्छा से और बारीकी से समझे होंगे। देखिए हल रहा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों अभी तक ही बोर्ड में आया है। बनाना चाहे तो इसको बना देंगे, कमेंट सेक्शन में आप रखिए, बात को बना देंगे, बट बहुत ही बोकस क्वेश्चन है। एक बार हम आते हैं 1.2 का लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, आप लोग का डिमांड रहेगा वो क्वेश्चन को हम बना देंगे। ठीक है, खैर आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे, इसको आपको किंग सोल्व करना है। ठीक, आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ठीक है, मतलब इसको बनाने का पूरा सिंपल सा तरीका है। ठीक, तरीका यही है कि जो 2 को नंबर दिया ना उसका LCM इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर, कोई खेल का मैदान है, लीजिए ना बना देते हैं, ई खेल का मान लो भाई कोई मैदान है। ठीक, खेल का मैदान है, अगर चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इसके चारों ओर जो है लीजिए कोई वृत्ताकार पथ है, और रफली डायग्राम बना दे रहे हैं।
इस मैदान का एक चक्कर लगाने में देखिए यहाँ पे सानिया क्या लिखा हुआ है, सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। 18 और 12 यानी ये दोनों का एलसीएम इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, एक बार फिर भी क्वेश्चन आप समझ लीजिए। पहले मान लीजिए क्यों है दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे लिख दिया गया है क्या कहते हैं चजना, चलना होगा दरअसल, है ना, प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, यानी कि एक ही समय पे एक ही जगह से दोनों एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करता है। जबकि आपको पता है और अभी 12 मिनट में कवर करता है, सोनिया 18 मिनट में, तो दोनों एक ही समय में चलना शुरू करता है। तो कितने समय बाद जो है वो जहाँ से चलना शुरू किया था वो जगहवा पे मिलेगा। ठीक है, यानी कि मान लीजिए ये जगहवा से इस सानिया और अभी दोनों यही दिशा में दौड़ना शुरू करता है, जबकि पता है कि रवि को लगता है 12 मिनट और सानिया को लगता है 18 मिनट, यानी कि रवि थोड़ा धावक है। ठीक है, तो दोनों भाई दौड़ना शुरू करता है, तो दोनों है जगहवा पे कितने मिनट बाद मिलेगा, तब भाई कितने मिनट बाद मिलेगा ये आपको बताना है। इसको बताने के लिए देखिए एचसीएफ जो है वो मानिए तो फिजिक्स के भाषा में डिस्प्लेसमेंट होता है। शॉर्टकट रास्ता को क्या कहते हैं, जो डायरेक्शन के साथ होता है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो भाई पूरा ही लॉन्ग कट में आना है। ठीक है, तो शॉर्टकट जब एचसीएफ हुआ तो लॉन्ग कट एलसीएम होगा, यानी कि इसमें एलसीएम जो आपका आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए हम क्या करते हैं, आप चाहें तो लिख सकते हैं कि रवि को 12 मिनट, ठीक है, 12 मिनट लगता है एक चक्कर लगाने में। वही अब नहीं लिखिएगा ना तो जानते हैं कुछ ज्यादा ही शॉर्ट हो जाएगा, लिख दीजिए वही सोनिया को 18 मिनट मिनट तो प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार मतलब कि भाई मेरे जो प्रश्न का आचरण उसको निकालते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, दोनों का भाई एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का भाई दो तरीका है। आप क्या कीजिए कि या तो दोनों का अलग अलग गुणनखंड तोड़ के पहले आप एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ से बची हुई संख्या में गुना कर दीजिए तो एलसीएम आ जाएगा। और नहीं तो एक वैगे एक साथ तोड़ना, पता ना अकेला तोड़ना अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। संख्या मतलब संख्या या अंक को एक साथ तोड़ना क्या कहलाता है, लघुत्तम। एक साथ भी तोड़ सकते हैं 12,18, इसका एक साथ तोड़ रहे नहीं तोड़ रहे, एक साथ तोड़ना एलसीएम होता है। एलसीएम जो आएगा वही आंसर होगा। 2 से 2 छक 12, 2 नवा 18, 3 से 3 दूनी 6, 3 तिरका 9। तो इसका एलसीएम क्या रहा भाई, देखिए तो 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3, 2 तिरका 6, 6 दूना 12, 12 तिरका कहिए भाई 12 तिरका, देखिए 2 तिरका 6, 6 दूनी 12, अब 12 तिरका 12 चौका 48 होता है, 12 तिरका कितना होता है 36, यानी कि आपको बोल दे तो 36 मिनट बाद मिलेंगे। 36 मिनट बाद जो है दोनों जो है ना जहां से चलना शुरू किया था एक ही दिशा में वहां पे मिलेगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझे होंगे। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये सब बहुत आसान है। ठीक है, अब जो है हम लोग 1.3 शुरू करेंगे बहुत जल्दी। ठीक है, आप लोग का दुलार और प्यार बना रहा तो इससे ही हम आप लोग के साथ जुड़ रहेंगे।